हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये ड्राफ्ट बिल न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 को रिलीज कर दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आखिर ये बिल लाया क्यों गया है, इस बिल का पर्पस क्या है, या फिर इस बिल के क्या क्या की प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम बिल के पर्पस के विषय में बात करते हैं कि आखिर ये बिल लाया क्यों गया है। तो ये करंटली हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं। तो ये जो तीन मेनली एक्ट हैं उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए और एक एक्ट बनाने के लिए ये बिल लाया गया है, प्रपोज किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। इन तीनों को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाने के लिए बात की गई है इस बिल में, ताकि जो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसके सामने जितने भी ग्लिचेज वगैरह आते हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या की प्रोविजंस बताए गए हैं। देखिए, अभी ड्राफ्ट बिल है, आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरह से एक्ट बन जाएगा तो फिर से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बट जो प्रपोज बिल है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं कि प्रोविजंस है, उसे जरा एक एक करके समझते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कहा गया है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, या जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राफ हो गए, या जितने भी सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उन्हें अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के डिफिनेशन के अंडर में लाया जाएगा। मीन्स आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो हम व्हाट्सअप वगैरह यूज करते हैं, व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप वीडियो वगैरह कॉल यूज करते हैं, उसके लिए अभी हमें चार्ज वगैरह देना पड़े, या टेलीग्राम वगैरह यूज करने के लिए चार्ज देना पड़े। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बट इस बिल में ये प्रपोज जरूर है कि जितने भी इस तरह की सर्विसेज हैं उन्हें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के डिफिनेशन के अंडर में लाया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस बिल में प्रपोज कहा गया है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं अब उन्हें गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के रेगुलेशन वगैरह हैं उन्हें भी पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात की गई है इसमें स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट की। देखिए, बिल में कहा गया है कि जितने भी स्पेक्ट्रम अब असाइन होंगे उसके लिए एक क्लियर स्टेचुटरी फ्रेमवर्क लाने की बात की गई है इसमें, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी जो स्पेक्ट्रम एलोकेट वगैरह हों उनमें अब क्या होगा, सीधे ऑक्शन के थ्रू होगा। ऐसा नहीं कि पहले आए पहले पाए वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं होगा। अब ऑक्शन के माध्यम से ही स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। ये बातें इस बिल में बताई गई हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर पे इसमें कहा गया है कि ट्रेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, ये पॉइंट बताई गई है इसमें। अब देखिए, क्लियर कहा गया है कि अब जितने भी किसी कंपनी के पास, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास जितने भी स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, अब उनको शेयर करना, ट्रेड करना, या फिर लीज पे देना, या फिर सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम है, वो अब थोड़ा आसान हो जाएगा, उन्हें इनेबल किया जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि जैसा आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं, उन्हें बहुत सारे आप यूज नहीं कर पाए, जिसमें अनयूज्ड जितने भी हैं उन्हें आप अब सरेंडर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब गवर्नमेंट के पास ऐसा राइट होगा कि अब जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हैं, जितने भी स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए उन्हें या तो गवर्नमेंट पार्शली या फिर पूरी तरीके से टर्मिनेट कर सकती है। मीन्स अगर आपने जो ओवर द टाइम पीरियड आपको दिया गया था उसमें आपने जो स्पेक्ट्रम आपको अलॉट किए गए थे, अगर आप उसे पूरी तरह से यूज नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास अब राइट होगा कि आपके स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से टर्मिनेट कर सकती है या पार्शली टर्मिनेट कर सकती है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, देखते हैं और क्या बताया गया है इसमें। देखिए, इस बिल में, प्रपोज बिल में राइट ऑफ वे की बात भी कही गई है। जब आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से एक्ट बन जाएगा तो इसे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रपोज्ड बिल में बताया गया है, ड्राफ्ट बिल में, इसमें कहा गया है साइबर सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए अब थोड़ा सा रूल रेगुलेशन और आसान किए जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया है कि जब भी अब कोई मैसेज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज करके अगर कोई किसी को मैसेज सेंड करता है तो मैसेज सेंड करने वाले का जो आइडेंटिटी होगी अब रिसीवर के पास भी होगी। मीन्स अगर आपको कोई मैसेज भेजता है तो आपके पास ये जरूर पता होगा कि आपको ये मैसेज किसने भेजा है, क्योंकि कभी कभी क्या देखते हैं आप कि फ्रॉड वगैरह के लिए आपको कोई लिंक वगैरह मैसेज आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं होता है कि ये मैसेज आखिर किसने भेजा है आपको। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए कि जो सेंड करने वाला है उसकी भी आइडेंटिटी अब रिसीवर के पास होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है इस प्रपोज ड्राफ्ट बिल में कि अब टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो करंट में हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF है, उसे रिप्लेस करके अब टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड को एस्टेब्लिश करने की बात इस प्रपोज ड्राफ्ट बिल में कही गई है। तो आने वाले दिनों में अगर जैसे ही ये पूरा ड्राफ्ट बिल एक्ट बनता है तो एक बार फिर से पूरे डिटेल में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।